आज हमारे लिए बहुत ही ये गौरव का दिन है कि हरियाणा को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर दो बड़ी परियोजनाओं का वो हरियाणा को समर्पित करने के लिए आ रहे हैं। उद्घाटन होगा और शिलान्यास होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है विकसित भारत, उस विकसित भारत को गति देने के लिए हमारा विकसित हरियाणा 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल यूनिट उसका शिलान्यास करेंगे और इसी स्थल के ऊपर हरियाणा में जो हमें महाराजा अग्रसेन जी महाराज एयरपोर्ट यहाँ से उड़ान शुरू हो जाएगी और लोगों को, हमारे हरियाणा के हिसार के लोगों को तो लाभ मिलेगा ही, परंतु इस एयरपोर्ट का लाभ पंजाब का एक बड़ा भाग, राजस्थान का एक बड़ा भाग, वहां के लोगों को भी इस एयरपोर्ट का बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर कोई इस प्रकार की बड़ी यूनिट कहीं पर भी आती है, उस क्षेत्र ऑटोमेटिक गति से विकसित हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हरियाणा में आ रहे हैं, उस गति को और तेज करने के लिए, इस विकास की गति को तीव्र गति देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आ रहे हैं। हमारे हरियाणा के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल खोल करके स्वागत करेंगे। मोदी जी हरियाणा से बहुत स्नेह और प्यार करते हैं। हरियाणा के लोग भी आदरणीय मोदी जी से बहुत स्नेह और प्यार करते हैं और उसी कड़ी के अंदर हमें अपना हवाई अड्डा मिल रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर तेज गति से, क्योंकि आज पूरा का पूरा सिस्टम ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है और हमें एक 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल यूनिट जो अपने समय में तैयार होगा, 7,772 करोड़ रुपए जिसको पर लागत आएगी और वो 2028 के अंत तक उसको पूरा कर लिया जाएगा। पूरे अपने समय में बनकर के तैयार होगा और हरियाणा के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। आज हमने यहाँ की आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उस बैठक के अंदर अधिकारियों के साथ जायजा लिया है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आएंगे। एक एक बारीक से बारीक चीज को हमने ध्यान से देख करके उसके दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार की कोई भी कमी किसी भी पॉइंट पे ना रहे, उसको लेकर के हमने बारीकी से उसके ऊपर चर्चा की है। हिसार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी टर्मिनल जो बिल्डिंग है उसका भी शिलान्यास करेंगे, जिसका आने वाले समय के अंदर लाभ मिलेगा। और यहां से भगवान श्री राम महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से
महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर फ्लाइट उतरेगी और इसी फ्लाइट से भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य दर्शन भी करने का अवसर मिलेगा। ये हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। आप सबको भी मैं इस अवसर के ऊपर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्योंकि हम जागरूक पत्रकार हैं, मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजिट को, क्योंकि ये हमारे हरियाणा से और हमारे हिसार से जुड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ा एक विकास की गति, क्योंकि जब यहाँ एयरपोर्ट होगा तो इसके चारों तरफ हमारे बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट वो भी यहाँ पर आएंगी। जहाँ एयरपोर्ट होता है वहाँ पर विकास के कई रास्ते खुलते हैं। जब कोई इतना बड़ा यूनिट आता है उसका लाभ यहाँ के लोगों को तो मिलता है, परंतु बाहर के लोगों को भी बड़ा लाभ मिलता है। तो मैं बहुत बहुत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हरियाणा पधारने का हम जोरदार स्वागत करेंगे। सर, जो बिजली के दाम बढ़े हैं हरियाणा में, रणदीप सुरजेवाला का ये कहना है कि 5,000 करोड़ का जनता पे भार बढ़ा है। और नंबर 2, जो एक रेवाड़ी में जो शहीद हुआ है सिद्धार्थ, उनके परिजन ये मांग कर रहे हैं कि एम्स का नाम उनके नाम से किया जाए। क्या कहना चाहिए? देखिए, जो आपने बात कही है, कांग्रेस के लोग अपने गिरेबान में जा करके देखें तब वो दूसरे पे उंगली उठाएं। बोलना तो आसान है। मैं देख रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, इनमें तो वैसे होड़ लगी हुई है, अभी नेता कौन बनेगा उसकी, उन्हें तो हाजिरी लगवानी है, बाकी तो कोई मतलब नहीं है किसी से। वे हमने अपने कार्यकाल में क्या किया क्या नहीं किया। मुझे ध्यान में है भूपेंद्र हुड्डा 2013-14 हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। रणदीप सुरजेवाला उसमें कैबिनेट का मंत्री था। मेरे ध्यान नहीं है, शायद बिजली मंत्री भी ना हो, बिजली मंत्री था, पता नहीं, चलो परिवहन मंत्री भी बिजली से चलती है। परिवहन मंत्री लगा लो या बिजली मंत्री लगा लो, मंत्री तो था वो कैबिनेट में उसमें। मैं उसको थोड़ा सा इनको आईना दिखाना चाहता हूं। ये जो बात बोल रहे हैं बार बार, इनके समय के अंदर ये जो अराग अलाप रहे हैं, इनके समय में क्या स्थिति थी? बिजली 4 घंटे भी नहीं मिलती थी। देखिए, आप जागरूक पत्रकार हैं, मैं आप लोगों से इस बात के लिए चर्चा करना चाहता हूं कि बिजली की स्थिति क्या थी इनके समय के अंदर। शहर के अंदर कट लगते थे, सारी सारी रात शहर के अंदर लोग गलियों में घूमते रहते थे, लाइट नहीं आती थी, तूफान आ जाता था पाकिस्तान के अंदर, बिजली हिसार की कट जाती। ये हालात थे इनके समय में। फिर बिजली यहां की कट गई, 15-15 दिन जोड़े नहीं थे उसने, कहा जी तूफान के अंदर तारा गिर गई। ये हालात यही थे ना हालात। कोई मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूं, इनके जो क्रियाकलाप थे मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। ये जो बात बोल रहे हैं कि यहां पर इतना ये था, मैं इनके समय के अंदर बता रहा हूं। इनके समय के अंदर जो इनकी स्लैब थी बनी हुई, ये आपको भी पता है, आप दिखाना है इनका हाँ पावर, मैं वही कह रहा हूँ, बिजली मंत्री था बिजली मंत्री था ये उसके अंदर। मैं ये उसके समय के बात बता रहा हूं। इनके समय में इन्होंने स्लैब बना रखी थी 2 किलोवाट तक 25 यूनिट की। ये आप उनको पूछना, सुरजेवाला को भी पूछना, मैं सुरजेवाला साहब को भी कहूंगा, हुड्डा साहब को भी कहूंगा कि जनता के बीच में आकर के जवाब दें। ऐसे मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। आप झूठ बोलते हैं सारा दिन, आपके पास झूठ से सिवा कुछ है ही नहीं है। मैं तथ्य लेकर के आया हूं। इनकी स्लैब थी बनी हुई ये 25 यूनिट की। ये 2014-15 की मैं आपको बता रहा हूं।
13-14 में 25 यूनिट की इनकी एक स्लैब थी बनी हुई। उस स्लैब का जो लमसम आता था 200 रुपये बिल आता था। अगर कोई व्यक्ति 25 यूनिट खर्च करेगा तो उसका बिल 200 रुपये आता था। ये मैं नहीं, इनके समय की बात कर रहा हूं मैं, जो ये कह रहे हैं कि बिजली के रेट बढ़ा दिए। 50 यूनिट का रेट 200 रुपये आता था इनके समय के अंदर। अगर 100 यूनिट खर्च करता था उसका 378 रुपये आता था इनके समय के अंदर। अगर 150 यूनिट खर्च करता था 603 रुपये खर्च आता था इनके समय में, बिल आता था इतना। और अगर 200 यूनिट खर्च करता था 828 रुपये आता था। और अगर 250 यूनिट खर्च करता था तो 1053 का बिल आता था। इनके समय की बात कर रहा हूं मैं, ये 2013-14। अगर 300 यूनिट खर्च करता था, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला जिसमें बिजली मंत्री था उसकी बात कर रहा हूं। लोगों को झूठ बोलना कांग्रेस की फितरत है, झूठ बोलना, परंतु झूठ नहीं चलेगा। 300 यूनिट के ऊपर 1316 रुपए का बिल आता था। और मैं बताता हूं अभी 25 यूनिट हमारे समय के अंदर 2025-26 आज की टिल डेट, आज की बात कर रहा हूं मैं, 25 यूनिट का हमारा खर्चा आ रहा है 55 रुपए का बिल आता है। आप देखिए कितना 200 रुपए का इनके समय में आता था, हमारे समय में 55 रुपए का बिल आ रहा है। आज की बात कर रहा हूं मैं। अगर कोई परिवार 25 यूनिट खर्च करेगा तो उसका 55 रुपए का बिल आएगा। ये मैं बोल रहा हूं। हमने सुधार किया है, 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने पावर हाउस बनाए हैं पिछले 10 वर्षों में, कितने फीडर निकले हैं, कितना तारों का सुदृढ़ीकरण हुआ, कितने हमने ट्रांसफार्म लगाए हैं, ये गिनती नहीं है इसकी। बड़ा मजबूती से काम किया है। और अगर 50 यूनिट हमारे यहां खर्च करता है आज के समय के अंदर तो 110 रुपए का बिल आता है। आज की बात कर रहा हूं मैं, टिल डेट आज की, जो ये कह रहे हैं बिल बढ़ा दिया। और अगर 100 यूनिट कोई व्यक्ति खर्च करता है, इनके समय में 378 वो बिल आता था। ये 2013-14 की बात है। आज 25-26 245 रुपए का बिल आता है। और अगर 150 यूनिट खर्च करता है, इनके समय में 603 रुपए का बिल आता था, आज 443 रुपए का बिल आता है। कितना बड़ा अंतर है। ये महंगाई की बात कर रहे हैं, हम 24 घंटे बिजली भी दे रहे हैं। ये 200 यूनिट अगर कोई खर्च करता था, ये रणदीप सुरजेवाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मालूम है, इनके समय के अंदर 828 रुपए का बिल आता था। लोग इस प्रकार की बात बोलते थे, कहा बिजली तो आंदी नहीं, वही कहा अरे बिल बढ़ का है रहा, कहा बिल ज्यादा है रहा। ये स्थिति थी इनके समय में। और इनके समय के अंदर मैं बताना चाहता हूं 300 यूनिट का बिल 1316 रुपए आता था, और हमारे समय के अंदर 1230 रुपए का आता है। आज भी 2025-26 इतना सुदृढ़ीकरण करने के बावजूद भी हमारी सरकार ने बिलों को, लोगों के ऊपर बिलों का भार नहीं डाला है। ये तो झूठ बोल रहे सारा दिन। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये पूछना चाहता हूं, 2013-14 में इन बिजली कंपनियों के ऊपर, चाहे वो HVVNL थी और चाहे DHVVNL है, कितना इनके ऊपर कर्जा था वो भी स्पष्ट करे। मैंने विधानसभा के अंदर बताया था, विधानसभा के अंदर पूरा मैंने उत्तर दिया था, कितना कर्जा था। हमने उस कर्जे को भी उतारा है और वो अगले साल 2027 के अंदर 0 हो जाएगा लगभग। ये कर्जा सारा जो इनका कर्जा था वो भी हमने उतारा है। इनका कर्जा उतारा है हमने। बिजली के भाव कम कर रहे हैं हम, बिजली के रेट कम करके दे रहे हैं, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। और मैं एक और बात आज आपके लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त बिजली योजना ये चला रखी है। 15,000 घरों के ऊपर 2 किलोवाट का जिनका कनेक्शन है, सोलर पैनल लगा रहे हैं।
जिनका 2 किलोवाट का सोलर पैनल लग गया उसका बिजली का बिल 0 हो गया, कोई बिजली का बिल नहीं आ रहा है। और मैं ये भी कहूंगा आज आपके माध्यम से कि आप अपने अपने घरों के ऊपर जिनका 2 किलोवाट का कनेक्शन है, अपने घरों के ऊपर सोलर पैनल लगवाएं, 2 किलोवाट का लगेगा, कोई खर्चा नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हरियाणा सरकार उसको देने का काम कर रही है, उसका फ्री में लगाने का काम हमारी सरकार कर रही है। परंतु किस प्रकार की ये बातें बोलते हैं, सारा दिन झूठ पे खड़े हैं, कुफर तोल रहे हैं, इधर उधर की बात करते हैं। ये भाई अपने तरफ देखना चाहिए कि हमने क्या किया अपने समय के अंदर, किस प्रकार से सिस्टम को कलेप्स करने का काम ये कांग्रेस की सरकार ने किया था। उसके अंदर साझीदार था, ये सुरजेवाला साझीदार था। जब तो मलाई खाता था, सिस्टम के ऊपर ध्यान नहीं था कि लोगों को सुविधा देनी है, नहीं देनी। आज हरियाणा के अंदर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आज हरियाणा के अंदर हमने अपने बजट के अंदर घोषणा की है हर 10 किलोमीटर के ऊपर मॉडल संस्कृत स्कूल बनेगा बच्चों की एजुकेशन के लिए। हर क्षेत्र के अंदर ये विकसित हरियाणा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत, और उस विकसित भारत को लेकर के विकसित हरियाणा मजबूती से ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर के काम कर रही है। और आगे भी हमारा हरियाणा मजबूती से आगे बढ़ेगा। ये झूठ मत फैलाएं और ना झूठ बोलें, पहले अपने गिरेबान में झांकें और जो मैंने बात कही है उसके ऊपर जरूर मंथन विचार करके तब फिर स्टेटमेंट दें, झूठ मत बोलें। मैं ये कहना चाहता हूँ।